है इसका दीवाना तो सारा जहां। इसका दीवाना तो सारा जहां, तो किस्मत से मिलती है मोहब्बत यहाँ। नगमे वफा के गाते रहेंगे, दिलों के फसाने सुनाते रहेंगे, दिलों के फसाने सुनाते रहेंगे। तो मिलते मिलते रंजीत भैया, इलाहाबाद 140 किलोमीटर। मिलते 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 हंसी वादियों में ये दिल खो गया तो क्या करोगे। अनजाने में जाने तमन्ना, अनजाने में जाने तमन्ना, एक कुछ हो गया तो क्या करोगे। कुछ हो गया तो क्या करोगे, कुछ हो गया तो क्या करोगे। क्या करोगे, क्या करोगे? सामान पैक करेंगे, निकल लेंगे। कौन भाई? हम लोग उधर के लोगों को कुछ नहीं कहना है, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। इधर दाहिनी ओर हमारे प्रबुद्ध भैया लोग बैठे हैं और सामने भी हमारे, मैं निवेदन कर रही हूँ आप पूरा गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्रांतिमाला ने कोई अच्छी बात सुनाई। भगवान श्री राम सीता की खबर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब पता नहीं लगा पाए तो हनुमान जी ने पता लगा कर दिया। अब सीता लंका में है, ये राम जी को पता चला तो राम जी समुद्र के पास पहुंचे, सेतु बंध निर्माण होने लगा। और निवेदन कर रही हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। पुल बनाया जा रहा है रावण को मारने के लिए। अब जब पुल बनाया जा रहा है तो समुद्र राम जी को रास्ता नहीं दे रहा है, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो मेरी पंक्ति सुनिए कि श्री राम जी के रोष का ना पारावार था। रंजीत भैया ध्यान से सुनिएगा और हमारे सागर दादा लिख रहे हैं, सुनो। तो श्री राम जी के श्री राम की विनय का कोई भाव ही नहीं, सागर पर नम्रता का कुछ प्रभाव ही नहीं। श्री राम जी के रोष का नाम पारावार था, कोदंड पर सिली मुक्ति था वो तैयार था। लक्ष्मण ने कहा भगवान ये सागर ऐसा नहीं मानेगा, अपना धनुष तान लीजिए। ये सागर ऐसे नहीं मानेगा, इसको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। और बस भगवान राम ने अपना धनुष ताना तो समुद्र ने रास्ता दे दिया। तो सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया, सागर ने पार जाने का फिर यत्न बताया। और शिवलिंग की करूं पूजा ये भगवान को भाया। लेकिन समस्या उठी कि उस सेतु निर्माण में कोई एक ऐसा ब्राह्मण आए
जो पूजा कराए ऐसा ब्राह्मण आए जो कहीं पूजा कराने गया ही ना हो, तो आखिर वो ब्राह्मण है कौन? भैया तो आचार्य दशानन को तब बनाया गया है। जिस रावण को मारने के लिए पुल बन रहा है, वही रावण पूजा कराने आ रहा है और अकेले नहीं आ रहा है। पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। आचार्य दशानन को तब बनाया गया है और रावण के द्वारा जानकी को लाया गया है। सीता जी को साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि रावण जानता है कोई पूजा हो बिना पति पत्नी के जोड़े के हो ही नहीं सकती। अब सीता को ला रहा है और जैसे ला रहा है वैसे लेके जा रहा है। अब होता क्या तो हर भांति से शिवलिंग का सम्मान हो गया और श्री राम जी का पूर्ण अनुष्ठान हो गया। पर आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए। पंक्ति आपको अच्छी लगेगी। आकाश में देवता क्यों रुक गए? आकाश में हर देव अकस्मात रुक गए जब राम जी दश शीश के चरणों में झुक गए। जब राम जी दश शीश के चरणों में झुक गए, जब राम जी दश शीश के चरणों में झुक गए, तो रावण में पुरोहित का भाव बहने लगा है और हे राम तेरी जय हो वो रावण कहने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। इससे बड़ा पुरस्कार कलाकारों के लिए कुछ नहीं हो सकता। रावण ने राम जी को अपने चरणों में झुका देखा तो रावण के मन के विचार बदल गए, रावण की ईर्ष्या निकल गई और रावण कहने लगा विजयी भव। राम से कह दिया विजयी भव। जिस रावण से युद्ध होना है वो अपने ही मरने के लिए आशीर्वाद दे रहा है, विजयी भव। जब इतना सुना तो राम जी ने कहा कि हे दशानन, कोई भी पूजन कराने आए तो उसको खाली नहीं भेजा जाता। बताइए आपको दक्षिणा में क्या दे दूं? राम जी ने कहा क्या चाहिए दक्षिणा में? तो बस गाना सुनिएगा रंजीत भैया। फिल्मी गीत कह रहा है कि दिल खो गया तो क्या करोगे? मैंने भी प्रयास किया कि क्या करोगे, क्या करोगे? दशानन ने कहा बार बार आप मांगो मांगो, क्या मांगते हो? तो हे राम, हे राम, है यजमान मेरा तो वनवास में यजमान मेरा तो वनवास में, पर दे दो खुशी से लूंगा विश्वास में। तो बोले प्रभु जी जो कहो देंगे, वचन विप्र का कभी टल लेना 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 देंगे। सुनिएगा उधर कुर्सियों पर भैया लोग बैठे हैं। अब रावण ने कहा क्या? रावण ने कहा बार बार आकर मांगो मांगो मांगो। तो ये रावण कह रहा है क्या?
दे दो मुझको, दे दो मुझको अमरता का वर है, दे दो मुझको अमरता का वर है, यही कह दिया तो क्या करोगे? समझो समझो। अगर यही कह दिया तो क्या करोगे? दे दो मुझको अमरता का वर है, यही कह दिया तो क्या करोगे? तो सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही वर लिया तो क्या करोगे? यही वर लिया तो क्या करोगे? करोगे। यही वर लिया तो क्या करोगे? अगर यही वरदान मांग लिया तो क्या करोगे राम? बार बार करो, मांगो मांगो मांगो। एक बात और कही, क्या? याद करिए राम, याद करिए कि जब शेष के ऊपर आप, जब शेष के ऊपर करते शयन, तो आकर कहे मैंने वचन, और कहा था मैंने क्या? कि ज्यादा नहीं है मेरी उम्र, तो जन्म लीजिए प्रभु जी बन करके, जन्म लीजिए प्रभु बन करके, जन्म लीजिए प्रभु बन करके, जन्म लीजिए प्रभु बन करके नर। अब फिर सुनिए क्या करोगे? सुनिए। रावण ने कहा जिसके हित मुझे मारने के लिए आपका अवतरण हुआ है, मुझे मारने के लिए आप आए हैं, अगर कहीं मैंने ऐसा कोई वरदान मांग लिया तब क्या करोगे? क्या? जिसके हित हुआ अवतरण है, तो जिसके हित हुआ अवतरण है, टाल लो दिया तो क्या करोगे? सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही वर लिया तो क्या? यही वर लिया तो क्या करोगे? करोगे। यही वर लिया तो क्या करोगे? हो सकता है ना लोग बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, और रंजीत भैया आपके भी दिमाग में आ सकता है कि रावण ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन जरा देखिए रावण ने जो सही में मांगा वो आपको बता रही हूँ। रावण चाहता तो राम से राम की मृत्यु मांग लेता बाबूजी, रावण चाहता तो अयोध्या का राज मांग लेता, रावण चाहता तो जिंदगी भर के लिए सीता को मांग लेता, रावण चाहता तो राम का विनाश मांग लेता, लेकिन उसने ये कुछ नहीं मांगा। आखिर उसने मांगा क्या? उसने कहा प्रभु, और रंजीत भैया हर चीज का जवाब मिलेगा, लेकिन आपकी तरफ भी पट्टी लगी, हमारा एक साथी उधर बैठा है उसके भी पट्टी लगी, ये भी निकलने वाले हैं। रावण ने मांगा, और देखिए क्या मांगा भैया, लोग निवेदन करेंगे। रावण ने कहा कि प्रभु अगर आपको देना है तो दे, क्या दीजिए? प्रभु आपसे मैं ये लेता वचन, आप बजा बेटा नाधिन धिन्ना था।
दशानन ने कहा कि हे राम, आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, तो देखो मैं मांग रहा हूँ। और उसने मांगा, प्रभु आपसे मैं ये लेता वचन, आप ही के हाथों हो कुल का तरन, आपसे ही रण में हो मेरा मरण, तो चिंता को टालो, चिंता हरण, चिंता को टालो, चिंता हरण, चिंता को टालो, चिंता हरण, चिंता को टालो हे चिंता हरण। रावण ने कहा, प्रभु मैं आपके हाथों से मरना चाहता हूँ, और केवल मैं ही नहीं, मैं अपने पूरे कुल का तारण करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मांगो, तो ये दशानन कह रहा है क्या? जिसके कारण, जिसके कारण रणजीत भैया बस क्या करोगे, जिसके कारण मिट्टी मांग कुल की, मेरे लिए आपको वनवास आना पड़ा, मेरे ही खातिर आपकी तीनों माताएं विधवा हो गई। अगर आप वनवास में नहीं आते तो आपके पिता नहीं मरते। इसलिए जिसके कारण मिट्टी मांग कुल की, वही बच गया तो क्या करोगे? वही बच गया तो क्या करोगे? तो सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही वर लिया तो क्या करोगे? 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और कुछ आशीर्वाद मिले, 101 बधाई भैया। प्रोप्राइटर सुधीर कुमार वर्मा जी, ऋषि कंप्यूटर कर रहा उफरौली टिकैत नगर बाराबंकी की, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। वाह। और आइए तर्ज सुनिए। हरि की है इसका दीवाना तो सारा जहां, दुश्मन से मिलती है मोहब्बत यहाँ, में वफाओं के गाते रहेंगे, दिलों में मोहब्बत के बनाते रहेंगे, दिलों के फसाने सुनाते रहेंगे, मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे? ये बात अनजाने में जाने तमन्ना, अनजाने
बढ़िया गीत है आपका, पुरस्कार में बोल दूंगा बाद में। बढ़िया गीत है आपका, बढ़िया गीत का जवाब अगर बढ़िया आ जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। गीत आपका कह रहा है कि रावण कह रहा है भगवान से कि प्रभु कि दे दो मुझको अमरता का वर, यही मांग लिया, यही कह दिया तो क्या करूं, क्योंकि आप तो आए हो धरा पर हमारे तरण तारण करने, उद्धार तो मेरा ही होगा। लेकिन अगर कह दिया कि मुझे अमरदान दे दो तो क्या करोगे प्रभु? आपने तर्क लगाया है और फिर आपने कहा कि सीता को छोड़ अवध लौट जाओ, यही मांग लिया तो क्या करोगे? दादाजी यही मांग लिया तो क्या करोगे? ऐसी बातें आपने लगाई है। अब प्रयास कर रहा हूँ एक तर्क और देखिए, और आपको अच्छा लगेगा, हमारा विश्वास है। सुनिए चरणों से प्रहार कर दिया, लात मार दी, और जब मार दिया तो विभीषण दुखी होकर के रामादल में आ गया। भगवान श्री राम के पास जब आ गए, निवेदन कर रहा हूं आदरणीय जनता जनार्दन से जो यहाँ तक और पीछे तक बैठे हैं, बस पंक्तियां सुनिएगा। जब वो आ गए भगवान श्री राम की शरण में, तो भगवान श्री राम ने समुद्र के जल से विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। अब जब राज्याभिषेक कर दिया, लंका का राजा बना दिया, तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आपने बना तो दिया लेकिन बस एक बात बताइए। कहा क्या? दादाजी सुनिए, कहा विभीषण जामवंत जी ने कि प्रभु तिलक कर दिया इसका अब उद्देश है, तिलक कर दिया इसका अब उद्देश है, और इसको बनाया प्रभु जी लंकेश है। तो अभी तो हुआ नहीं रावण का मरण, ध्यान दीजिए ये अभी रावण मरा नहीं है, अभी तो हुआ नहीं रावण का मरण, यही सोच कर कहे अंतःकरण, यही सोच कर कहे अंतःकरण, यही सोच कर कहे अंतःकरण, यही सोच कर कहे और प्रभु कहीं रावण की बुद्धि पलट गई, उसको सद्बुद्धि आ गई, तब बिन समर के आ गया शरण। तो धन्यवाद, आप प्रभु मानस है, आदि पंक्ति नहीं समझ कहा अभी रावण मरा नहीं है, बिन समर के आ गया शरण, तो सिया लाया तो फिर क्या करोगे? बिना कहे आपकी तालियां मिल रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करता हूं। क्यों? क्योंकि आपने राजा बना दिया, और कहीं आपकी शरण में आया माता जानकी को वापस कर दिया, तो प्रभु बिन समर के आ गया वो शरण, तो सिया लाया तो फिर क्या करोगे? अब भगवान लिया थाम उसने आपका चरण, तो लिया थाम उसने रावण, लिया थाम उसने आपका चरण, तो सिर को झुकाया क्या करोगे? को झुका दो क्या करोगे? को झुकाया क्या करोगे? दूसरी पंक्तियां जब आपकी सुनिएगा,
इसको तो बना दिया लंकापति। आपने विभीषण को बना दिया, कारण देखिएगा, तर्क देखिएगा, इसको तो बना दिया लंका का पति, अगर समय में पलट दी जो सुनिए गति। समय में पलट दी जो सुनिए गति। तो प्रभु तो किसका बनाएंगे राजा सुनो, रहा मैं लगा यही राजा सुनो, राजा सुनो, रहा मैं लगा। अगर रावण शरण में आ गया, इसको तो पहले विभीषण को राजा बना दिया, अगर वो भी शरण में आ गया वो तो पहले से राजा है महाराज। फिर तो समस्या हो जाएगी, आप तो ईश्वर हैं। तो प्रभु रहा मैं लगा यही राजा सुनो, बिन लड़े ही वो लंकापति है, बिन लड़े ही वो लंकापति है। लिया छत्र छाया तो क्या करोगे, और अगर ये है लंका का राजा, अगर इसको लंका का राजा बनाना पाए तो क्या करोगे, बनाना पाए क्या करोगे, क्या करोगे। बिन समर के आ गया जो वो शरण, लाया तो फिर क्या करोगे। अलिया थाम उसने आपका चरण, तो सर को झुका दो क्या करोगे, ओ सर को झुका दो क्या करोगे, सर को झुकाया तो क्या करोगे, राजा रामचंद्र की जय हो। और ये कुछ आशीर्वाद आए हैं पंक्तियों पर। आदरणीय श्री शिवराम रावत जी, श्री शिवराम रावत जी उफरौली से 51 पत्र मदराए, धन्यवाद है। और ये श्री रामराज यादव जी लक्ष्मणपुर, श्री रामराज यादव जी लक्ष्मणपुर 51 पत्र मदराए। श्री रवि चैला से 51 पत्र मदराए। श्री अरविंद गुप्ता जी उफरौली से 51 पत्र मदराए। सभी आदरणीय दानदाताओं को हृदय से नमन कर रहा हूं, आपकी तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अभी गाएंगे, हम लोग थोड़ी ना चले जाएंगे। एक गीत आया, सुनिएगा अपनी तरफ से, छोटा सा गीत, बिल्कुल साधारण सा, आप सबकी समझ में आने वाला है। एक ना बहुत ज्यादा नया गीत है, ना बहुत पुराना गीत है। सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं, हमारे दिनेश भैया नहीं लग रहे हैं, अगर हो तो जहां कहीं वो गीत को सुनिएगा, पहले तर्ज सुनिएगा। बहन जी, मुझको टुकड़ों में नहीं जीना